दोस्तों, अगर आपने DGQA सिकंदराबाद ग्रुप सी का ऑफलाइन फॉर्म भरते समय ये दो गलतियां कर दी तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा और एडमिट कार्ड कभी नहीं आएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म का एक एक कॉलम सही कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट और कितने का डाक टिकट लगाना है और लिफाफे पर सही एड्रेस कैसे लिखना है ताकि फॉर्म सही पते पर पहुंचे। तो बिना स्किप किए ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं साथियों। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं DGQA सिकंदराबाद ग्रुप सी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो आउट हो चुका है मेरे प्यारे भाइयों। और ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे भाइयों। इसको आप कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको उस पर लिखना होगा साथियों। और ये आप ये देख रहे हैं, ये पोस्टों के आपके कोड दिए हैं साथियों। जिस भी आप पोस्ट से फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको सबसे पहले उस कोड को आपको फॉर्म पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को कोड मिल रहे हैं साथियों, ये सब आपको कोड अच्छे से फिल इन करना है साथियों। उसमें ये जो साथियों आप स्क्रीन पर फॉर्म देख रहे हो, DGQA सिकंदराबाद ग्रुप सी का ऑफिशियल फॉर्म है साथियों। अगर ये आपको फॉर्म चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना या कमेंट करके बता देना साथियों। हम आपको ये फॉर्म फ्री में अपलोड कर देंगे साथियों अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो चलते हैं, आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप करके हम फॉर्म को बताते हैं कैसे आपको फिल इन करना है साथियों। ये ऊपर आप देख रहे हो नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस भी पोस्ट से आप फॉर्म भर रहे हो वो आपको अपनी यहाँ पे साथियों अपनी पोस्ट का नाम लिखना है। और जो हमने सबसे पहले आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट नंबर, और साथ में आपको डेट लिखनी है जिस डेट को आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो साथियों। तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। उसके बाद जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो वो आपको यहाँ पर अपनी डेट लिखनी है साथियों। ये लिखने के बाद में नंबर 1 पे आपको अपना नाम लिखना है। जो आपकी मार्कशीट पे आपका नाम हो सेम वो ही आपको नाम लिखना है। और सब कुछ इसमें आपको कैपिटल में लिखना है दोस्तों, स्मॉल में इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। सब कुछ आपका इसमें कैपिटल में रहने रहेगा साथियों। नंबर 2 पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है। अगर आप गर्ल हो तो तब भी आप पिता का ही नाम लिखोगे, क्योंकि इसमें बिना शादी वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे साथियों। नंबर 3 पर आप देख रहे हो आप किस कैटेगरी से हो, वो आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है साथियों यहाँ पे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है साथियों। जो भी जब भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उस डेट को से आपको, और अपनी डेट आप कितने साल के हो रहे हो तो वो आपको यहाँ पे लिखना है साथियों। उसके बाद में यहाँ पे आपको सी ऑप्शन पे नो करना है। यहाँ पे आपको नो करना है, एन लिखना है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। अब चलते हैं 5 नंबर पे। नेशनलिटी आपकी साथियों इंडियन रहेगी, यहाँ पे आपको इंडियन लिखना है। अब आपको अपना जेंडर बताना है, अगर आप मेल हो या फीमेल हो। मेल हो तो यहाँ पे आपको मेल लिख देना है, अगर आप फीमेल हो तो फिर आपको यहाँ पे फीमेल लिखना है साथियों। अब जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है आधार कार्ड नंबर के यहाँ। नंबर 8 पे आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है। नंबर 1 पे आपको 10th लिखना है। जिस भी बोर्ड से आपने 10th किया हो वो यहाँ पे बोर्ड लिखना है अपना, और किस ईयर में आपका 10th हुआ है वो सन लिखना है यहाँ पे।
ऑल सब्जेक्ट लिख के जिस भी डिवीजन से या फर्स्ट से आए सेकंड से वो आपको यहाँ पे लिख के अपनी परसेंट बतानी है साथियों। आपको अपनी सब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, 10th 12th बीकॉम बीएससी आईटीआई जो भी आपने किया हो साथियों वो यहाँ पे आपको भर देना है। नंबर 9 में पूछ रहा है आपने कुछ और मतलब क्वालिफिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा किया हो तो वो लिख देना है, नहीं किया हो तो इसे छोड़ देना है। यहाँ पे ऐसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर कुछ भी आप लिख सकते हो अगर आपने किया हो तो। अब नंबर 10 पे आता है आपका एक्सपीरियंस इन एनी डिटेल्स, मतलब आपके पास किसी का एक्सपीरियंस हो इसमें तो आपको वो लिखना है साथियों। यहाँ तक आई होप आपको दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नंबर 11 पे है आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, मतलब इसका मतलब होता है जहाँ तुम अभी रह रहे हो प्रेजेंट में वो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, अपने विलेज का नाम लिखना है, हाउस नंबर लिखना है, जिस भी घर में आप रह रहे हो किराए से या कहीं भी आप रह रहे हो उस घर का नंबर लिखना है, अपनी पोस्ट ऑफिस लिखनी है साथियों, तहसील लिखना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, स्टेट लिखना है। सब कुछ लिखने के बाद पिन कोड सेम सब कुछ सही से लिख के आपको आ जाना है 12 नंबर पे। 12 नंबर पे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस साथियों। परमानेंट एड्रेस आपका होता है घर का एड्रेस, जो आपका आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस है साथियों। अगर आप मान के चलो ऊपर परमानेंट एड्रेस लिखा है नीचे भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में सेम एड्रेस लिख सकते हो। अब आते हैं नंबर 13 पे, एनी अदर इंफॉर्मेशन। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना है जैसे सर्टिफिकेट स्किल आदि, मतलब कुछ आपको बताना है तो साथियों आप इसमें बता सकते हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है ऐसा बताने लायक तो आप इसमें NIL या नो लिख सकते हो साथियों। अब आ जाओ नंबर 14 पे, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड नंबर लिखना है साथियों और अपना परमानेंट नंबर लिखना है जो चालू हो साथियों। अब नंबर 15 पे आपको लिखना है अपनी ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है 16 नंबर पर रिलेटिव वर्किंग इन DGQA ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका कोई रिश्तेदार या घर में से DGQA में काम कर रहा हो तो आपको यस करना है और फिर उसकी डिटेल्स बतानी है सब कुछ। अगर नहीं कर रहा है तो आपको इसमें नो करना है साथियों। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाइयों। नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है आपके पे कोई केस वगैरह तो नहीं लगा है। अगर आपके पास आप पे कोई केस वगैरह या क्राइम का कुछ रिकॉर्ड होगा तो साथियों आपको नो करना है, अगर नहीं है तो आपको इसमें नो करना है। उसके बाद में 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर पे पूछ रहा है आप पिछली जॉब में कोई इंक्वायरी सस्पेंशन हुआ है आपके साथ में, ऐसा कुछ हुआ हो तो आप इसमें यस कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ में, बिल्कुल आप सही हो तो फिर आपको इसमें नो करना है साथियों। नंबर 19 पे हैव यू बीन डिसमिस्ड रिमूव्ड, और इसमें पूछ रहा है कोई जॉब से आप निकाले गए हो पिछली जॉब। अगर आप पहले कोई जॉब करते हो तो उसमें से आपको निकाल दिया गया हो तो यस करना, नहीं निकाला है तो इसमें नो करना है साथियों। ये सब भरने के बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको अपना प्लेस का नाम, स्थान का नाम लिखना है, अपना जिस स्थान पर आप रहते हो। यहाँ पे डेट लिखना है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करना है साथियों, जैसे आप डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करते हो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। और ये बॉक्स देख रहे हो साथियों, इसमें आपको अपना अंगूठे का निशान लगाना है। अगर आप लड़के हो तो आपको लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है
और अगर आप लड़की हो तो आपको राइट हैंड का थंब लगाना है। इसमें आपको ब्लू स्याही से आपको इसमें थंब लगाना है दोस्तों। ये साथियों फॉर्म भरने के बाद में आपका आता है तीसरे नंबर पे पेज है आपका एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड का आपका जो फ़ोटो आपने सबसे पहले लगाया था सेम वही फ़ोटो यहाँ पे लगाना है और सेल्फ अटेस्टेड के साथ में, मतलब अपने सिग्नेचर आधे फ़ोटो पे रहने चाहिए साथियों और आधे आपके फ़ोटो के बाहर होने चाहिए। और यहाँ पर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है और साथ में डेट लिखनी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको फॉर्म के सबसे पहले हमने बता दिया है, वहाँ से आपको नोट करके यहाँ पे लिखना है साथियों। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और फिर आपको अपने फादर का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको अपनी डिटेल्स भरना है, इसमें पिन कोड समेत ईमेल आईडी सब कुछ इसमें लिखना है। विलेज डिस्ट्रिक्ट मतलब जो भी आपकी हो, उसके बाद स्टेट, ईमेल आईडी सब कुछ पिन कोड समेत आपको सब अच्छे से भरना है साथियों। ये भरने के बाद में नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको किस पोस्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे अपनी ट्रेड बताना है, किस ट्रेड से आप भर रहे हो। और आपकी यूनिट कोड जो हमने बताया था नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग पे फर्स्ट पेज पे जो लिखे थे यूनिट नेम, वो यहाँ पे आपको यूनिट का नाम लिखना है। किस यूनिट से आप भर रहे हो उस यूनिट का आपको कोड डालना है साथियों। यहाँ पे भी ये आप बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में भी आपको अपना थंब का लेफ्ट थंब का अंगूठा लगाना है अगर आप मेल हो, और अगर आप फीमेल हो तो आपको राइट थंब का अंगूठा लगाना है साथियों। ये करने के बाद में आपको यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद में आपको ये वाले 5 नंबर पे देख रहे हो आप डेट ऑफ टेस्ट, नंबर 6 पे टाइम ऑफ टेस्ट, नंबर 7 वेन्यू ऑफ टेस्ट, रोल नंबर, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तों। ये पूरी तरीके से आपको खाली छोड़ना है। ये आपका वहाँ से ऑफिसर के द्वारा लिख कर आएगा आपका एडमिट कार्ड में। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है साथियों, ना ही यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद में साथियों ये आपका लास्ट पेज है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें साथियों आपको करना है अगर आप प्रेजेंट में किसी सर्विसमैन में हो तो आपको उसकी डिटेल लिखनी है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, किस आप प्रेजेंट में किस में आप ड्यूटी कर रहे हो उसकी आपको वो सब कुछ इसमें बताना है साथियों। लेवल बतानी है, कितनी सैलरी वगैरह सब कुछ इसमें बता के यहाँ पे नीचे अपने सिग्नेचर करना है। यहाँ पे अपना नेम लिखना है, ऑफिशियल सील लगानी है, अपनी प्लेस स्थान लिखना है, डेट लिखनी है। ये लिखने के बाद ये, और अगर आप नहीं हो तो ये आपको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है साथियों। ये लिखने के बाद में अब लास्ट में आपको क्या करना है साथियों, सभी अपने डॉक्यूमेंट 10th 12th जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, अनुभव प्रमाण पत्र सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगानी है साथियों। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं भेजना है, सबकी फ़ोटो कॉपी लगानी है। अब आपको एक स्वयं का पता लिफाफा लिखना है जिस पर 55 रुपये का डाक टिकट लगा हो, वो आपको लेना है। और जो बड़ा आपका लिफाफा होता है उस पर साथियों ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट से आप फॉर्म भर रहे हो वो आपको अपनी पोस्ट लिखना है। और एंड कैटेगरी की जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखना है साथियों। ये लिखने के बाद में एक आपको उसमें छोटा लिफाफा रखना है, साथ में आपने सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके उसी में रखने हैं बड़े लिफाफे में, और 2 फोटो रखने हैं आपको उसमें। ये रखने के बाद में आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर या तो आप स्पीड पोस्ट से फॉर्म भेज सकते हो या फिर आप रजिस्ट्रेट पोस्ट के माध्यम से इसको आप
दोस्तों भेज सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ कैसे भरना है। अगर आपके कोई डाउट हो दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में साथियों पूछ सकते हैं। और ये आपको फॉर्म की पीडीएफ हम अपने व्हाट्सअप नंबर पे हमारे पे मैसेज कर देना साथियों, हम आपको वहाँ पर इसको भेज देंगे। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज करके भेज देना साथियों, हाय भेज देना, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।